नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑयल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम एग्रो फॉरेस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। पूरी सीरीज फॉरेस्ट्री के एमसीक्यू की आपके चैनल पे मिलेगी। डेली 10 एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगा, साथ में उससे रिलेटेड कुछ डिटेल भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ वीडियो लेक्चर कोर्स भी मिल जाएगा। अभी फिलहाल ऑफर में मेंस का कोर्स चल रहा है। जी हाँ, 3999, जी हाँ 3999 में कंप्लीट कोर्स चल रहा है मेंस का, जिसमें आपका वीडियो लेक्चर्स, आपका स्टडी मटेरियल बाइलैंग्वेल रहेगा, डाउट सेशन रहेगा, रेगुलर क्लासेस आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस की, ये सब चीजें वहां पर मिलेंगी। इसके साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल लैंड यूज्ड सिस्टम इन्वॉल्विंग ट्री कंबाइंड विद क्रॉप एंड एनिमल्स ऑन द सेम यूनिट ऑफ लैंड टर्म एज। हिंदी में कहें तो भैया, भूमि की एक इकाई पर फसलों के साथ, जानवरों के साथ क्या हो, पेड़ों को भी शामिल कर दें, और स्थायी भूमि का उपयोग प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये आपका बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपको पता होना चाहिए। पहला आंसर ऑप्शन है एग्रो फॉरेस्ट्री, दूसरा ऑप्शन है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तीसरा है सोशल फॉरेस्ट्री और फॉर्म फॉरेस्ट्री। तो आप सभी को पता है कि भैया, जहां पर आप 3-4 चीजें एक साथ कर रहे हैं, फसल भी उगा रहे हैं, पेड़ भी लगा रहे हैं, आप जानवरों को भी पाल रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री। तो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं, तो अगर एग्रो फॉरेस्ट्री है क्या एक्चुअल में, ट्रीज है ना, जो आपके पेड़ हैं, वो आपका क्रॉप यानी आपकी जो फसल है, साथ में आपके एनिमल्स, गाय भैंस है ना, आपकी बकरी, ये सब हो गया। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, फंक्शन आपका एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। इसी प्रकार एनवायरनमेंट में भी काफी, इसमें आपका वाटर साइकिल भी इंक्लूड रहेगा, बायोडाइवर्सिटी भी होगा, सॉइल को न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, क्योंकि ये जानवर पल रहे हैं, इनकी जो अवशेष है, इनके जो आपकी पॉटी होगी, वो पॉटी से क्या बनेगा, आपकी खाद बनेगी, तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी बन रही है। दूसरा, ये जो पेड़ यहां पर लगे हुए हैं, पेड़ की पत्तियां गिरेंगी तो जाहिर सी बात है कार्बन की मात्रा आपकी फसल में क्या होगी, बढ़ेगी। तो बेसिकली ये चीज होगी। साथ में फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी रहती है ना, क्योंकि यहां पर पेड़ है तो उससे चांसेस क्या होते हैं, आपकी तूफान उफान से भी बचा लेंगे पेड़, है ना, तेज हवाओं से बचा लेंगे पेड़ फसलों को। छोटी फसलें तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगी, पेड़ के उसमें क्या हो जाती है, वो बच जाएंगी। कीट पतंगे भी कुछ होते हैं, वो नहीं आएंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका एग्रो फॉरेस्ट्री है। अगर एग्रो फॉरेस्ट्री के बेनिफिट की बात करूं तो भैया, एक तो प्योर एयर मिलेगी आपको, है ना, फर्टाइल सॉइल होगी, आपकी सॉइल जो होगी एकदम फर्टाइल हो जाएगी। एनिमल के लिए फीडिंग अलग मिल जाएगी, पेड़ के पत्ते जो गिरेंगे वो खा सकती हैं, है ना। इसके अलावा शेड आपको मिलेगा, छांव मिलेगी आपको। इसके अलावा प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल इरोजन नहीं होगा, कटाव नहीं होगा मिट्टी का, है ना। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग अलग होती रहेगी, क्योंकि इसके रूट्स काफी गहराई तक रहते हैं पेड़ों के, है ना। आपको जलाऊ लकड़ी और बिल्डिंग मटेरियल भी मिल जाएगा पेड़ से। साथ में आपको फूड और मेडिसिन भी मिल जाएगी। मान के चलो आम का पेड़ है तो भैया आम मिल गए, जामुन का पेड़ लगा है, जामुन मिल गए, या कोई लकड़ी का पेड़ जैसे सागुन या फिर कोई ऐसी लकड़ी लगाई, उससे आपको बिल्डिंग मटेरियल मिल जाएगा। तो ये चीजें आपको एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या है, पूरा का पूरा बेनिफिट देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द यूज ऑफ लैंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड सेटिस्फाइंग बेसिक नीड एंड मैनेज बाय द ओनर इज सेड टू बी। जब भूमि का उपयोग बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाता है और मालिक द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। पहला है कमर्शियल एग्रो फॉरेस्ट्री, इंटरमीडिएट एग्रो फॉरेस्ट्री, सस्टेंस एग्रो फॉरेस्ट्री, या इनमें या सभी, है ना। तो हिंदी में कहें तो वाणिज्य कृषि वानिकी, इंटरमीडिएट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, या निर्वाह कृषि वानिकी प्रणाली, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों, वो है आपका सब्सटेंस एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, निर्वाह कृषि वानिकी कहलाता है। अब ये होता क्या है, देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम पूरा बटा हुआ। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो आपको और क्लियर आएगा। ये देखिए, जूम करने पर आपको और अच्छे से दिख रहेगा कि एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को हम 4 पार्ट में बांटते हैं। 4 पार्ट में बांटते हैं। कैसा, पहला जो पार्ट है इसमें, पहला है इकोलॉजिकल बेसिस पे, है ना। इकोलॉजिकल मतलब वातावरण के आधार पर, कैसा वहां का वातावरण है। तो इसमें पहला है ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड, है ना, आर्द्र वाला और वाला, है ना। ऐसे ड्राई और सेमी ड्राई एरिया है,
शुष्क एरिया के हिसाब से, हाईलैंड है उस हिसाब से, है ना। इसी प्रकार इको सोशल बेसिस पे अगर देखें तो भैया एक तो कमर्शियल हो गया, जो पूरी तरह से आप क्या कर रहे हो, कमर्शियल खेती कर रहे हो, बेचने के हिसाब से कर रहे हो। फिर एक कमर्शियल सब्सिस्टेंस, दोनों का मिक्सचर। फिर आता है आपका सब्सिस्टेंस जो अपनी जरूरत के लिए खेती की जाती है वो वाला, है ना। इसी प्रकार फंक्शनल बेसिस पे प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन के बेसिस पे भी किया जाता है। ऐसे ही आपका स्ट्रक्चरल बेसिस पे देखें तो कंपोनेंट के हिसाब से देखें तो एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम, सिल्वो पेस्टरल सिस्टम, ये सब मैंने आपको डिटेल थ्योरी में पूरा पढ़ा के रखा है, इनके बारे में क्या होता है ना। ऐसी एग्री पेस्टरल सिस्टम और अदर सिस्टम, ये आपके पूरा का पूरा टाइप ऑफ क्या है, टाइप ऑफ आपका एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। तो इतने सारे टाइप हैं जो आपको डिस्कशन करने होते हैं, मैंने एक एक का डिटेल में आपको डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन एंड अराउंड द फार्म लैंड इज कॉल्ड। खेतों की भूमि और उसके आसपास वानिकी की प्रथा को क्या कहा जाता है। अब खेतों की भूमि जाहिर सी बात है, आसपास क्या कहेंगे, सोशल फॉरेस्ट्री कहेंगे, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कहेंगे, फार्म फॉरेस्ट्री करेंगे या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा खेतों के आसपास जो फॉरेस्ट्री होती है जनरली उन्हें फार्म फॉरेस्ट्री यानी फार्म वानिकी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अब ये होता क्या है तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखिएगा। फार्म फॉरेस्ट्री जो डिफाइन किया है एनसीए ने, है ना, 1976 में, वो है प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स अराउंड द फार्म विलेज लैंड इंटीग्रेटेड विद फार्म एंड अदर ऑपरेशन। हिंदी में कहें तो भैया फार्म वानिकी क्या है, अन्य कृषि कार्यों के साथ एकीकृत खेतों या गांव की भूमि पर या उसके आसपास सभी पहलुओं में वानिकी के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जाता है, वो आपका कहलाता है फार्म फॉरेस्ट्री। अब देखो ये फार्म है, ये देखिए इमेज में ये फार्म है, फार्म के इधर यहाँ पे अब फसल लगी हुई है, इधर फसल लगी हुई है, बीच में पेड़ लगे हुए लाइन से, तो ये आपकी फार्म फॉरेस्ट्री कहलाती है। कि मतलब आपके फार्म में आप खेती भी कर रहे हैं, बीच में एक रो में आपने क्या लगा दिए, पेड़ लगा दिए, या आपको बहुत सारे सपोर्ट भी कर रहा है ना। जैसे आंधी तूफान आते हैं उससे बचाव करता है, एक बेल्ट का काम करता है, विंड ब्रेक का काम करता है ना। तो ये एक सिस्टम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन एरिया डिवॉइड ऑफ ट्री ग्रोथ एंड अदर वेजिटेशन आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया। परंपरागत वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षों की वृद्धि एवं अन्य वनस्पति से रहित क्षेत्रों की वानिकी अभ्यास को क्या कहा जाता है ना। सोशल फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री या फार्म फॉरेस्ट्री या आफ्फॉरेस्टेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो याद रखिएगा जो हम प्रैक्टिस करते हैं डिवाइड ट्री ग्रोथ, है ना, ट्री डिवाइड ऑफ ट्री ग्रोथ एंड वेजिटेशन आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट, इसे कहते हैं एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। क्या कहते हैं इसे, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहते हैं, विस्तार वानिकी कहते हैं। अब इसके बारे में क्या है, डेफिनेशन देखिएगा। प्लांटिंग ट्री ऑन द साइड ऑफ रोड, कैनाल, रेलवे अलोंग विद द प्लांटिंग नोन एज द एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। जैसे आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक के आजू बाजू पेड़ लगा दिए जाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहलाते हैं। मतलब जहां आपका कोई मेन रोड चल रही है उसके आजू बाजू, जैसे हाईवे है, हाईवे के आप आजू बाजू देखेंगे क्या पेड़ देखने को मिलते हैं, ये सब आपका एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का हिस्सा होता है, याद रखिएगा, है ना। इसमें क्रिएटेड वुड लॉट ऑफ फॉर विलेज, कॉमन लैंड, गवर्नमेंट वेस्टलैंड एंड पंचायत लैंड। जहां जहां गवर्नमेंट की जमीन होगी, पंचायत की जमीन होगी, खाली पड़ी जमीन होगी, वहां पर ये चीजें की जाती हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री या विस्तार वानिकी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे खाली जगह पड़ी है, बीच में से रोड जा रही है, तो आपने क्या लगा दिया, आजू बाजू आपने पेड़ लगा दिए, पंचायत की खाली जमीन है वहां पेड़ लगा दिए, तो ये सब पूरा विस्तार फॉरेस्ट्री का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री विथ ऑब्जेक्ट ऑफ राइसिंग फ्लावरिंग ट्री इज कॉल्ड। फूल के वृक्षों को उगाने के उद्देश्य से वानिकी की प्रथा को क्या कहा जाता है। फूल लगा रहे हैं हम, फूल वाले पेड़ लगा रहे हैं, रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री कहते हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं या फार्म फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है मनोरंजन वानिकी, रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री। जैसे सीनिक व्यू बढ़ाने के लिए आप कहीं वादियों में जाते हो, बढ़िया से सीन दिखता है ना, अच्छे अच्छे फूल पेड़ दिखते हैं, तो सीनिक यानी रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखेंगे, द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री विद ऑब्जेक्ट ऑफ राइसिंग फ्लावरिंग ट्री एंड श्रब, श्रब मतलब जो घास होती है, झाड़ होते हैं वो, है ना, उसे रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री कहा जाता है। ये अर्बन रूरल दोनों एरिया में होता है ना। और इसको दूसरा नाम याद रखिएगा, एस्थेटिक फॉरेस्ट्री भी कहा जाता है। एस्थेटिक मतलब जो मन
मनोरंजक दृश्य होते हैं, है ना, उस हिसाब से इसको एस्थेटिक वानिकी या मनोरंजक वानिकी भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एस्थेटिक फॉरेस्ट्री या फिर आपका क्या आ जाए, रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री आ जाए, दोनों ही सेम है ना। बस मेन होता है कि भैया आंखों को भी अच्छा लगना चाहिए, देखने में भी अच्छा लगे जगह, है ना। तो ये आपकी कहलाती है रिक्रिएशन और एस्थेटिक फॉरेस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स ग्रो एज लीनियर स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑन द साइड ऑफ पब्लिक रोड, कैनाल, रेलवे लाइन इज कॉल्ड। हिंदी में कहें तो भैया सार्वजनिक सड़कों, नहरों, रेलवे लाइन के किनारे भूमि में जो वृक्षारोपण होता है एक स्ट्रिप पर, एक पंक्ति में, लीनियर मतलब एक पंक्ति में, एक पंक्ति में, उसे क्या कहा जाता है। तो नाम से समझ में आ रहा है, एक पंक्ति में आप क्या लगा रहे हो, पेड़ लगा रहे हो। एक पंक्ति में क्या कर रहे हो आप, पेड़ लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसका नाम क्या होगा, लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन, रेखिक पट्टी वृक्षारोपण इसे कहा जाएगा, है ना। रेखिक पंक्ति वृक्षारोपण भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब इसमें आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन, दीज आर द प्लांटेशन ऑफ फास्ट ग्रोइंग स्पेसीज ऑन लीनियर स्ट्रिप ऑफ द लैंड साइड ऑफ पब्लिक रोड एंड कैनाल्स। तो यहां पर जो पेड़ लगते हैं ये सबसे तेज वृद्धि से बढ़ने वाले पेड़ लगाए जाते हैं कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, बड़े हो जाए। आप ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये रोड जा रही है, रोड के किनारे एक लाइन से सेम वैरायटी के पेड़ लगाए गए हैं ताकि जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो। ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाता है आपका, लीनियर आपकी प्लांटेशन या लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन कहलाता है। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम में, तो थोड़ा इनका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, होम गार्डन एग्रो फॉरेस्ट्री जो है किस एरिया में की जाती है। होम गार्डन कृषि वानिकी किस एरिया में की जाती है, ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, सेमी एरिड लैंड में, हाई लैंड में या सब ह्यूमिड लो लैंड में, आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, अर्ध शुष्क भूमि में, उच्च भूमि में या उप आर्द्र क्रम भूमि में। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा ह्यूमिड लैंड। जी हाँ, ह्यूमिड ट्रॉपिकल जो लैंड होता है उसमें ये क्या की जाती है, होम गार्डन बनाए जाते हैं जनरली, है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा होम गार्डन जाहिर सी बात है ना। इसके अलावा जैसे हिली एरिया में क्या किया जाता है, तो हिली एरिया में सिल्वी हॉर्टिकल्चर करा जाता है ना। एरिड एरिया में क्या करा जाता है, विंड ब्रेक लगाए जाते हैं, है ना। एग्रो सिल्वी कल्चर किया जाता है। डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आपके क्या है एरिया चेंज हो रहा है उस हिसाब से हम चेंज कर दें। जैसे वेटलैंड है, आर्द्र इलाका है, तो आर्द्र इलाके में एग्री सिल्वी कल्चर हो गया। एग्री सिल्वी कल्चर के अलावा एग्री पेस्ट्रो कल्चर हो गया, ये चीजें की जाती हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी आप देखेंगे होम गार्डन की, मेजर एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस टेक्नोलॉजी इन द ह्यूमिड ट्रॉपिकल इंक्लूड होम गार्डन, पेरनियल क्रॉप बेस्ड सिस्टम, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एली क्रॉपिंग, इंप्रूव फैलोस एंड रोटेशनल ट्री फैलोस। तो ह्यूमिड एरिया में ये चीजें की जाती है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ये देख सकते हो आप, जैसे घर है इसके आसपास आप देखो पेड़ लगा दिए, है ना। मान के चले पपीते का पेड़ लगा दिया, है ना, आप नारियल का पेड़ लगा दिया, घर में छोटी मोटी सब्जी भी लगा दी, ये सब आपका होम गार्डन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेडिंग इफेक्ट ऑफ ट्री कैन बी ओवरकम बाय। शेडिंग इफेक्ट, पेड़ों का छायकन प्रभाव को दूर किया जाता है किससे। अब देखो जैसे पेड़ है, ये पेड़ है एक, है ना। अब ये पेड़ का क्या कहलाता है, चंदवा कहलाता है, क्राउन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्राउन। कुछ पेड़ के क्राउन ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ के क्राउन आप देखोगे इस तरह से रहेंगे, कुछ पेड़ के क्राउन क्या रहेंगे, कम छोटे रहेंगे, बड़े नहीं रहेंगे, है ना। तो डिपेंड करता है, वो क्या कहलाता है, चंदवा प्रवर्धन कहलाता है, कैनोपी मैनेजमेंट, है ना। इसको क्राउन भी कहेंगे, कैनोपी भी कहेंगे, है ना, कैनोपी। तो बेसिकली कैनोपी मैनेजमेंट कहलाता है शेडिंग इफेक्ट, है ना। जैसे अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं कि ट्री शेड रिड्यूस सरफेस टेम्परेचर, ग्लेयर, ब्लॉक द डिफ्यूज रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्काई एंड सराउंडिंग सरफेस, thereby alerting the heat exchange between the building and its surrounding। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अब जैसे इसका चंदवा बहुत शानदार है, ये पूरा कवर करेगा। अब इसका देखिए, इसका देखिए, दोनों के चंदवे में अंतर है। सेम यहां पर देखेंगे आप, जैसे ये पेड़ लगा हुआ है, इसके साथ फसल लगी है, तो इसकी छांव जब पड़ रही है तो ज्यादा अगर गर्मी वाला इलाका है तो जाहिर सी बात है ये सूख जाता। अगर ये नहीं होता, उसकी छांव के कारण ही क्या होगा, सूखेगा नहीं गर्मी में, कम पानी पिएगा, है ना, कम पानी में आपकी फसल होगी। तो ये आपका शेडिंग इफेक्ट कहलाता है बेसिकली, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये चंदवा जो हम बनाते हैं उसको कंस्ट्रक्शन जो होता है
किस हिसाब से होना चाहिए, ये पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इसमें काफी बड़ा चंदा है, 16 मीटर के आसपास का, इसमें 6 मीटर का है, इसमें फिर आप देखेंगे इसमें 6 मीटर का है। तो जितना ज्यादा अच्छा क्राउन होगा उतना बड़ा आपको छांव मिलेगा। गांव में चले जाइए, बहुत पुराने पेड़ होते हैं, 100-100 साल पुराने, है ना, उसमें आप देखते हैं कि बहुत बड़ा चंदवा रहता है, पूरा का पूरा घेरा रहता है, पूरी छांव आती है, एक भी धूप नहीं आती उसके नीचे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एली क्रॉपिंग को क्या कहा जाता है, गली फसल को क्या कहा जाता है। एली मतलब गली, है ना, एली मतलब क्या होता है, गली, एली का मतलब होता है गली। एली क्रॉपिंग को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हेज रो इंटरक्रॉपिंग, वुडी हेज, वुड लॉट, सॉइल कंजर्वेशन हेजेस। तो याद रखिएगा हेज रो इंटरक्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है, एक फसल लगेगी, है ना, एक फसल लगेगी तो फिर एक पेड़ लगेगा, फसल लगेगी पेड़ लगेगा, इस तरह से पैटर्न चलता है आपका एली क्रॉपिंग का। ये देखिए, तो एली क्रॉपिंग क्या है, कल्टीवेशन ऑफ फूड, फॉरेज, क्रॉप बिटवीन रो ऑफ ट्री। इट इज लार्ज वर्जन ऑफ इंटरक्रॉपिंग और कंपेनियन ऑफ प्लांटिंग कंडक्टेड ओवर अ लॉन्ग स्केल टाइम। जैसे यहां पर आप देखो, फसल लगी है, फिर पेड़ लगा है, फिर फसल लगी है, फिर पेड़ लगा है, तो ये कहलाता है आपका गली, है ना। हिंदी में गली कहेंगे इसे, और इंग्लिश में एली क्रॉपिंग कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, एली क्रॉपिंग क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। मल्टी स्टोरी अरेंजमेंट, मल्टी स्टोरी अरेंजमेंट क्या रिड्यूस करता है, मल्टी स्टोरी अरेंजमेंट से क्या रिड्यूस होता है, बहुमंजिला व्यवस्था से क्या घटता है, उपज घटती है, पोषण घटता है, प्रतियोगिता घटती है, या इनमें से सभी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, मल्टी स्टोरी। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है कंपटीशन। जैसे जैसे मल्टी स्टोरी करते जाओगे कंपटीशन क्या होगा, घटता जाएगा, है ना, कंपटीशन घटता है। ठीक है, अब जैसे मल्टी स्टोरी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ग्रोइंग प्लांट ऑफ डिफरेंट हाइट एट सेम फील्ड एट सेम टाइम टर्म एज मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। एक ही समय पर एक ही जगह पर अलग अलग ऊंचाई की क्या करते हैं आप, फसलें लगाते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, मल्टी स्टोरी कहलाता है ना। इट इज मोस्ट प्रैक्टिस इन ऑर्चर्ड एंड प्लांटेशन क्रॉप ऑफ मैक्सिमम यूज ऑफ सोलर एनर्जी इवन इन द अंडर हाई प्लांटिंग। ये अब देखिए यहां पर, जैसे इस डायग्राम में देखिए, अगर मैं आपको डायग्राम में अगर यहां पे दिखाऊं, ये देखिए डायग्राम में, ये देखिए डायग्राम में आप देखेंगे तो ये आपका पेड़ लगा हुआ है, इसी के नीचे यहां पे फसल लगी हुई है, इसमें फिर एक दूसरी फसल लगी हुई है ना। तो एक ही जगह पर क्या कर रहे हैं आप, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ये आपका क्या कहलाता है, मल्टी स्टोरी वो कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां पर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। होपफुली आपको मजा आया हो क्वेश्चंस करके। ऐसे ही आपको लगातार सीरीज मिलती रहेगी, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस डेली आपके लिए आते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।